दोस्तों फरवरी के महीने में लगने वाली सब्जियां हैं, ये बताएंगे किस तरह सब्जियां लगाई जाती हैं और कौन कौन सी सब्जियां हैं ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार बिजनेस आइडिया में। आज हम बात करेंगे फरवरी और मार्च के महीने में लगने वाली सब्जियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह लगाई जाती हैं सब्जियाँ। अपना नाम? डॉक्टर रश्मि वाजपेयी। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक उद्यानिकी के पद पर कार्यरत हूँ। फरवरी और मार्च के महीने में लगने वाली सब्जियाँ किस तरह लगेंगी? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, यहाँ ये हम ग्रीन शेड नेट हाउस के अंदर खड़े हैं जी। और अभी हम इसमें बीजों को लगाने जा रहे हैं। तो जो लगाने के लिए तरीका है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम थाले बना रहे हैं। मिट्टी दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे अपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह, ये थाला बोलते हैं मैडम? हाँ, इसको थाला बोलते हैं। एक अपन छोटा सा थाला बनाएंगे और थाले में ही पहले खाद डालेंगे। हमारे पास यदि गोबर की खाद है तो हम गोबर की खाद डाल सकते हैं। यदि हमारे पास केचुए की खाद है तो हम केचुए की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि गोबर की खाद अगर हम पूरा एक तसल डाल रहे हैं तो केचुए की खाद उससे थोड़ा सा कम डाली जा सकती है। खाद और भी कोई भी ऑर्गेनिक खाद यदि है, चाहे वो पोल्ट्री मैन्योर हो या गोट मैन्योर हो या शीप मैन्योर हो, तो हम उस सभी प्रकार की ऑर्गेनिक खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम थाला बनाते हैं और फिर उसमें खाद डालते हैं और थोड़ा सा रासायनिक खाद भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो डीएपी हो, पोटाश हो या यूरिया हो, है ना। थोड़ा सा एक चम्मच के आसपास एक थाले में हम तीनों खादों को मिला के बढ़िया से थाला तैयार करके उसके बाद हम इन बीजों को दो से तीन बीज भी हम एक थाले में लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये थाला तैयार है और ये जो है बीज जो है इसमें लगाया जा रहा है। किस तरह बीज लगाया जा रहा है ये देख लेते हैं। तो मैडम ये तो कोई भी अपनी छत पर भी इस तरह फलों सब्जियां लगा सकता है ना मैडम? बिल्कुल लगा सकता है आराम से छत पे। हम चाहे तो हम किसी भी गमले में भी लगा सकते हैं। और आजकल आप देख रहे हो कि जिनके पास ज़मीन नहीं है वो ग्रो बैग्स आते हैं, है ना। बड़े बड़े ग्रो बैग्स आते हैं, जैसे ये आपको बेड दिख रही है, इसी तरह के ग्रो बैग भी आने लगे हैं। तो उसमें हम मिट्टी डाल करके, खाद डाल करके और बढ़िया से उसको मिक्स करके हम इन बीजों को वहाँ भी लगा सकते हैं। छत पे हम हर प्रकार की खेती कर सकते हैं, कहीं कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। चाहे आप गमले में, क्योंकि गमले भी बड़े बड़े आकार के गमले आते हैं सब्जियों की खेती के लिए, वो बहुत अच्छे होते हैं। या फिर जो ग्रो बैग्स आते हैं हम उन ग्रो बैग्स में, या इस तरह की हम क्यारियाँ भी बना लेते हैं छत पर, है ना, जिसमें हम नीचे जो है वाटर प्रूफ कोई भी बैनर या कुछ इस तरह की पॉलीथीन शीट डाल करके और उसके ऊपर हम मिट्टी डालते हैं चारों तरफ से, उसको ईंटों के माध्यम से एक अच्छी सी बेड बना लेते हैं और फिर आप इस तरह के बीजों को वहाँ भी लगा सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं यहाँ भी और छत पर भी। तो ये जो मैडम आपने इसमें अभी बीज लगा दिए ना, किस तरह बीज लग रहा है देख लीजिए। इसके बाद इसमें क्या खाद डाला जाता है ऊपर से कि पहले से खाद? पहले खाद डालते हैं, है ना। पहले हमको रासायनिक खाद भी और कार्बनिक खाद भी, दोनों खाद को हम पहले मिट्टी में अच्छे से मिलाते हैं और फिर हम इसमें बीज डालते हैं। तो 2 बीज 3 बीज तक हम इसमें डाल सकते हैं। बीज कौन कौन सा होना चाहिए मैडम? जैसे गर्मियों में हम देखते हैं लौकी हम लगाते हैं और खीरा लगाते हैं, ककड़ी लगाते हैं, तोरी लगाते हैं, कद्दू लगाते हैं, है ना, टिंडा है। ये सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां कहलाते हैं जिनको हम गर्मियों में इनके बीज को लगाते हैं। तो ये फरवरी और मार्च के महीने में लगती है? हाँ, ये फरवरी और मार्च के महीने में लगती है। यदि किसान के यहाँ पे खेत खाली है तो हम सीधा खेत में ही थाले बना करके इस प्रक्रिया से लगा सकते हैं। और यदि जैसे सरसों की कटाई देर से हो रही है, खेत वर्तमान में खाली नहीं है और समय भी बचाना है, तो इन्हीं बीजों को हम पॉलीथीन बैग्स में भी लगा करके तैयार कर सकते हैं और 1 आध महीने के बाद जब खेत खाली हो जाएगा तब हम उसको उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये कितने दिनों बाद अंकुरित हो जाता है बीज? ये लगभग 10 से 12 दिन में अंकुरित हो जाता है बहुत आराम से। और किसान भाई जिनके पास ज़मीन है, खाली है, तो वो तो डायरेक्ट ही लगाएं इसको मिट्टी में। और यदि नहीं है, किसी कारण से आपका फील्ड में फसल खड़ी हुई है जो 15-20 दिन के बाद कटने जाएगी, तब उस समय को बचाने के लिए आप पॉलीथीन बैग्स में भी इनको लगा सकते हैं। 10 दिन बाद की तस्वीरें हैं। अब पौधा अंकुरित होने लगा है, ये देखिए 2 पत्ते दिख रहे हैं इसमें। दोस्तों ये 14 दिन बाद की तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं आप। अब बेलें थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये 24 दिन बाद की तस्वीरें हैं, ये देखिए आप, बेलें बड़ी हो चुकी हैं काफ़ी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपका होस्ट एंड दोस्त हरीश पवार।